उत्तर प्रदेश विधानसभा में शामली के किसान की आत्महत्या का मामला गूंजा। विधायक पंकज मलिक ने इस मुद्दे को सदन में उठाते हुए सरकार से मृतक किसान के परिवार को मुआवजा और सहायता देने की मांग की। साथ ही थाना भवन शुगर मिल पर हत्या का मुकदमा चलाए जाने की मांग की है। विधायक पंकज मलिक ने अपने पत्र में बताया कि ग्राम पुरमाफी के किसान आजाद कुमार ने 25 फरवरी को आत्महत्या कर ली थी। बताया गया कि बच्चों की फीस, बैंक का कर्ज के कारण किसान मानसिक रूप से परेशान था। इतना ही नहीं, पैसों की तंगी के कारण वह समय पर अपना इलाज भी नहीं करवा पा रहा था। विधायक ने कहा कि बैंक द्वारा 2.5 लाख का ऋण चुकाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिससे मजबूर होकर किसान यह कदम उठा लिया। जबकि थाना भवन शुगर मिल पर 2 लाख रुपए का गन्ना भुगतान बकाया था। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मृतक किसान के परिवार को कम से कम 3.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और बैंक ऋण माफ किया जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार को जल्द कदम उठाने चाहिए ताकि अन्य किसानों को भी राहत मिल सके। विधायक पंकज मलिक ने सदन में यह भी कहा कि किसानों की आत्महत्या एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जिसे रोकने के लिए सरकार को मजबूत नीतियां बनानी चाहिए। मैं खुद एक किसान परिवार से हूं और आदरणीय मंत्री जी की एक एक बात को मैंने बड़े ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से सुना, क्योंकि मैं जानता हूं मंत्री जी भी किसान परिवार से हैं और सारी बातों को जानते और समझते हैं। मान्यवर, 2 लाइनों से किसान की पीड़ा आपके सामने रखना चाहूंगा। एक बार आकर देख कैसे हृदय विदारक मंजर है। फसलियां लग गई है हाथों में, खेत अभी भी बंजर है। ये बात मैंने इसलिए कही, आज मैंने नियम 56 में उठाया था किसान की पीड़ा को। आपसे अनुरोध भी किया है कि आजाद नाम के उस किसान को उसका अधिकार मिले, उसकी जांच कराने का आपने आश्वासन भी दिया है, उसका कर्ज माफ हो, ये मांगे मैंने कहीं भी लिख करके भी आपको दूंगा। मान्यवर, मैं मंत्री जी का भाषण सुन रहा था। मंत्री जी ने बताया कि पेराई क्षमता बढ़ी, चीनी उत्पादन बढ़ा, माफियागर्दी खत्म हुई। माफियागर्दी खत्म हुई ये कह रहे हैं, और मिल वालों की माफियागर्दी अभी चालू है। मान्यवर, मेरे पास आंकड़ा है, पूरा आंकड़ा है, पूरी दादागिरी चल रही है। मंत्री जी चाहते भी है कि भुगतान हो, लेकिन प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी पहुंच इनसे ज्यादा ऊपर तक वो कर नहीं पा रहे। मैं समझ सकता हूं मंत्री जी की पीड़ा भी। और मान्यवर, ये गन्ना विभाग और गन्ने किसान को सरकार कितनी जिम्मेदारी के साथ और गंभीरता से लेती है, इसका दर्शक दीदा देखिए, इसका प्रमाण है। एक अधिकारी, विभाग का बजट, एक अधिकारी यहां मौजूद नहीं है। मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं। मान्यवर, सुझाव कौन लिखेगा? आज हम कटौती पे प्रस्ताव रख रहे हैं। मान्यवर, आप बताइए, कम से कम इसकी व्यवस्था तो आपको करनी चाहिए। मान्यवर, ये निर्देश आपको सरकार को देना चाहिए। ये पीटी संरक्षण करती है मान्यवर हम लोगों का। मान्यवर, ये अनुरोध है आपसे। दूसरा, किसान की फसल का भुगतान करना के अनुसार 14 दिन के बाद अगर विलंब से होता है तो ब्याज सहित भुगतान होना चाहिए। मान्यवर, 14 दिन के बाद ब्याज तो मिलता नहीं, बल्कि किसान अगर समिति से कुछ भी लेता है, चाहे खाद लो, कुछ भी ले, तो उसे समिति को ब्याज देना पड़ता है। मान्यवर, केसीसी पे किसान ब्याज देता है। अभी मैं भुगतान की बात कर रहा था। मान्यवर, बुढ़ाना मिल का इस वर्ष का 228 करोड़, थाना भवन मिल का 100 करोड़ से ज्यादा, ऊन मिल का भी बकाया। मान्यवर, डांगनौली, बसाना, बिलाई पर अकेले अभी आदरणीय स्वामी जी ने कहा था, मैं चूंकि किसान हूं और किसान की पीड़ा को समझता हूं, अकेले बिलाई पे 200 करोड़ का बकाया है। किनौनी, गोला, पलिया, मकसूदपुर, बरेली और अकेले बिजनौर में, अगर आप बिजनौर का आंकड़ा ले ले तो 600 करोड़ के लगभग आज भी बकाया है। मान्यवर, अगर मंत्री जी कहते कि हमने इतना बकाया भुगतान कर दिया और इतना बकाया है तो बहुत अच्छा लगता। बहुत सीनियर आदमी और बहुत गंभीर है। मान्यवर, पहेड़ी केसर एक मिल है, पहेड़ी केसर मिल 10 दिन का भुगतान हुआ, 2 दिन से हुआ तो पता नहीं, 10 दिन का भुगतान और मिल भी बंद होगी। मान्यवर, साकुमरी चीनी मिल का यही हाल है, यदु शुगर मिल का यही हाल है। मान्यवर, मोदी ग्रुप का यही हाल है, कुनरकी का यही हाल है, अतरौला प्रतापपुर का यही हाल है। मान्यवर, और बिलारी राणा ग्रुप की जो मिल है उनका यही हाल है।
सिमागली इन मिलों पे 50% के आसपास भुगतान हुआ और ज्यादा जरूरत है। किसान तो लूट और पिट रहा है मान्यवर। किसान अभी उस दिन मंत्री जी ने जवाब दिया था जब हम लोगों ने नियम 56 में लगाया, इन्होंने कहा था कि 1 एकड़ में इनके हिसाब से 1 लाख रुपया खर्चा आता है किसान का। रिकॉर्ड में है जवाब मान्यवर। अगर मैं उसी को आधार मानूं तो 20 हजार के आसपास 22 हजार रुपए प्रॉफिट किसान को देंगे मान्यवर। उत्तर प्रदेश में, मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर के देखिएगा, 2 बीघे का भी किसान है मान्यवर। कैसे जीवन यापन करेगा? कैसे बच्चों की फीस दे पाएगा मान्यवर? कैसे अपना राशन चला पाएगा, घर चला पाएगा मान्यवर? किसान की बहुत खराब स्थिति है। इस पर आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए मान्यवर। पूरब से लेकर के पश्चिम मध्यांचल जहां भी गन्ने का किसान है, आज वो खून के आंसू रोने का काम कर रहा है। ये एक कैश क्रॉप है मान्यवर। काहे का कैश है? 14 दिन का नियम है और भुगतान होता नहीं। मैंने आज जो बातें यहां कही है मान्यवर, एक बात को अगर आदरणीय मंत्री जी झुठला दे तो मैं इनकी तारीफ करूंगा मान्यवर। मैं उम्मीद करता हूं कि आज मंत्री जी हमारे विचारों, हमारी बातों को सुनकर के, हमारे सुझाव को मान करके एक सर्वे कराए और सर्वे में जाकर के अधिकारी और नेताओं को भेजे, आके सदस्यों को भेजे और जाकर के किसान से उसकी पीड़ा पूछे। उससे पूछे भाई जब तू फसल बोता है तो कितने का खाद लगता है? उससे पूछे डीजल कितना खर्च होता है? जब गन्ना धोया जाता है मान्यवर, उसका खर्च पूछे और फिर हिसाब लगाना। आपको एहसास होगा कि मान्यवर 400 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा का खर्च है किसान का। खर्च है किसान का मान्यवर। सीरा, खोई, मल्ली सब कुछ मिल बेचता है और किसानों का उत्पीड़न करने का काम। और बड़ा अच्छा लगता कि अगर सरकार जिस तरह से बीज था 1148 में रोक लगा, 312 में रोक लगा, 38 की बात अभी अतुल भाई ने बताई थी। मान्यवर क्या कर रहे हैं शोध संस्थान, ये बताइए आप। किस तरह से किसान की तरक्की और उन्नति होगी? अच्छा बीज होगा। आपने अपने भाषण में कहा कि हमने ये किया और हमने वो किया। आपने तो सब कुछ कर दिया लेकिन धरती पे कुछ नहीं हो रहा मान्यवर। किसान तो रो रहा था, आज भी रो रहा है। जिन्होंने गलतियां की थी, चाहे उनमें कोई भी हो या कोई भी हो मान्यवर, वो झेल रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप जैसा जिम्मेदार व्यक्ति और जिम्मेदार नेता उन गलतियों को दोहरा करके आप भी वही हाल आपका हो जो उनका हुआ था मान्यवर। मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा। देखिए बहुत विद्वान है, आज किसान को आप जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है मान्यवर। मैं समझ सकता हूं आपकी पीड़ा को कि किसान को के दर्द को भारतीय जनता पार्टी सुनना नहीं चाहती, पर आज कुछ कमाल करो और 500 रुपए प्रति क्विंटल का भाव कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। और कटौती के बल पे बल देता हूं प्रस्ताव पर। धन्यवाद। चलिए श्री पंकज मलिक जी। मान्य अधिष्ठाता महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आपके माध्यम से सदन एवं सरकार के संज्ञान में अति लोक महत्व के सवाल को लाकर मैं अनुरोध करना चाहता हूं मान्यवर। आज मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा। गन्ना मंत्री जी यहां बैठे हैं, संसदीय कार्य मंत्री यहां बैठे हैं मान्यवर। एक किसान, मैं पिछड़ा हूं और पिछड़े किसान भी है, उनकी आवाज को मजबूती से आपके सामने रखने का काम कर रहा हूं। मैं आपके पास नहीं आऊंगा फिर भी मान्यवर। गंभीर मामला है। एक आजाद नाम का किसान जिसकी 16 बीघे जमीन थाना भवन विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला पुरमाफी गांव का रहने वाला व्यक्ति, जो अपनी पत्नी, भाई और परिवार के साथ रहता था, उसकी बेटी रिया कक्षा 11 की छात्रा, उसका बेटा सिद्धार्थ जो गरीबी के कारण जिसे अपना पढ़ाई से अपने घर बैठना पड़ा, पढ़ नहीं पाया। वो मान्यवर इतना मानसिक दबाव था। वो थाना भवन शुगर मिल का किसान था मान्यवर। उसने 30 पर्चियां वहां तोलने का काम किया था। 30 में से एक, जब उसने सुसाइड किया मान्यवर, एक पर्ची का भुगतान कुल हुआ। बार बार उसने मिल से मांगा
मान्यवर, मैं आपके किसी अधिकारी पर आरोप नहीं लगा रहा, बस चाहता हूं कि उस परिवार की मदद हो। पीड़ित परिवार, गरीब परिवार है मान्यवर। मान्यवर, एक पर्ची का भुगतान उसका हुआ, उसने बेचारे ने आत्महत्या करी। कारण था उसके पीछे मान्यवर, आत्महत्या इसलिए की, उसकी बेटी रिया जो कक्षा 11 की छात्रा थी, स्कूल ने कह दिया कि एग्जाम तब देगी जब फीस पूरी जमा होगी। आज तो वो गए हैं, आज तो जाकर के कह रहे हैं कि जब होगा तब दे देना। मान्यवर, गंभीर विषय है। बार बार थाना भवन मील और अधिकारियों को कहने के बाद उसका एक पैसे का भुगतान नहीं हुआ मान्यवर। कर्ज, इतना कर्ज उस पर था मान्यवर, लगभग मैंने इसमें 2-2.5 लाख लिखा, लगभग 3 लाख तो पीएनबी बैंक का था उसके ऊपर, और लगभग 90,000 पूर्वमाफी समिति सोसाइटी का था, कोऑपरेटिव सोसाइटी का। मान्यवर, कैसे गरीब अपनी बड़े परिवार का पालन पोषण करने का काम करेगा मान्यवर। आज उसे दिक्कत थी, उसकी पीड़ा को ना सुनते हुए ऐसा दबाव मील के लोगों ने उस पर बना दिया, उसकी मानसिक हालत मान्यवर ऐसी होगी कि उसे बेचारे को आत्महत्या करनी पड़ी। एक तो मान्यवर इसकी जांच करा ले। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, ऐसे क्या कारण है? बार बार जब मील को उसने कहा तो मान्यवर उसका भुगतान क्यों नहीं किया गया? मंत्री जी मान्यवर हमारे बड़े भी हैं, सम्मानित हैं, इसे गंभीरता से देख लें। ऐसी क्या मजबूरी थी शुगर मिल की? ना तो बजाज शुगर मिल थाना भवन दिवालिया है, ना भूखा है। और ऐसा भी नहीं कि उसके जानकारी में यह मामला नहीं था। वो किसान आज मान्यवर, पूरी किसान बिरादरी तू करने का काम कर रही है उस मिल पे, उस ग्रुप पे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि शुगर मिल पे हत्या का मुकदमा, हत्या का माहौल पैदा उन्होंने हत्या का किया। इतना मानसिक रूप से उसे पागल कर दिया, दबाव बना दिया। उसकी बच्ची का दाखला स्कूल से कट गया, एग्जाम नहीं दे पाई, बच्चे को घर बैठना पड़ा, पत्नी बीमार पड़ी है, उसे दवा नहीं दिलवा पा रहा मान्यवर। सरकार है, सरकार के सामने बात कर रहा हूं मान्यवर, किसान का मामला है, पूरी जांच इसकी होनी चाहिए मान्यवर, और सख्त से सख्त कार्रवाई मिल के खिलाफ हो। मैं बार बार कह रहा हूं, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, किसान की पीड़ा है, और पूरे प्रदेश का किसान देख रहा है। अभी मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, और जब की है तो उसकी जांच होनी चाहिए मान्यवर। आपके माध्यम से यही बात मैं कहना चाहूंगा मान्यवर। जिसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसकी आप लिख के दे देना, मैं दिखवा लूं मान्यवर। हाँ, उसे लिखवा ले और सख्त से सख्त कार्रवाई उसमें कर दे। दिखवा लूं। ईमानदारी के साथ आप लिख, चलिए माननीय मंत्री जी जवाब दे